बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोड 8610 का यूनिट 1 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट लर्निंग, आप मुझे ये बताएं, आप अपने अपने कॉन्सेप्ट बताएं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस यूनिट के एंड में जो हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, और आप एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट डोमेन्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड आर्टिकुलेट करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ अ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच। फिर डिस्कस करेंगे द बेसिक इश्यूज इन्वॉल्व इन चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई करेंगे द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रीड करें शाबाश स्लाइड को, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथ are biological processes that naturally occur over a period of time is called growth। आपके जिस्म में जो बायोलॉजिकली प्रोसेसेस से नेचुरली चेंजिंग आ रही होती है टाइम के साथ साथ, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। द इंक्रीज इन द बॉडीली एस्पेक्ट्स दैट can be measured, for example height, weight, size, muscles and length, according to Wolfgang 2014। अगर जो इंक्रीज आपकी बॉडी में आ रही होती है, जैसे आपके मसल्स हैं, आपकी हाइट चेंज हो रही होती है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा था, आपका साइज चेंज हो रहा था, मसल्स में डेवलपमेंट हो रही होती है और लेंथ आपकी जो है वो चेंज हो रही होती है, इसे भी ग्रोथ कहते हैं। द नेचुरल स्पॉन्टेनियस स्पेसिफिक genetically programmed and measurable quantitative gains in a human body, ये all to all growth है। डेवलपमेंट, it is process of function and physical maturation of an individual, it is progressive increase in skill and capacity or function। ये ऐसा फंक्शन है डेवलपमेंट का जिसमें आप कहते हैं फिजिकली मेच्योरेशन होती है एक इंडिविजुअल की, प्रोग्रेसिवनेस इंक्रीज उसके स्किल्स या कैपेसिटी में। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इससे पहले मैं डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से डिफाइन करता हूँ, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर क्वालिटेटिव इन नेचर and influenced by context. For example, changes in behavioral, social, moral, and intellectual aspects of an individual. Overall, these changes result in better, adaptive, organized, and complex human behavior. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट क्या है? द टर्म is used in purely physical sense। जी, difference between growth and development। growth क्या है? The term is used in purely physical sense, it generally refer to increase in size and length। ग्रोथ में आपको फिजिकली चीजें नजर आ रही होती हैं कि आपकी फिजिकली चेंजिंग हो रही है, साइज, लेंथ, वेट और हाइट। डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट अप्लाइज ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव वर्किंग और फंक्शंस। अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो डेवलपमेंट बेसिकली आपकी क्वालिटीज है कि आपकी कैपेसिटी कैसे बिल्डअप हो रही है, आप मेंटली किस तरह से सोच रहे हैं, आपके स्किल्स किस तरह से इंप्रूव हो रही हैं, आप फंक्शन को कितने अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रोथ की निस्बत डेवलपमेंट में पहला मेजर चेंज, चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है कि जो आपकी जो चेंजिंग है वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे हो रही होती है आपकी ग्रोथ के लिहाज से, और जो डेवलपमेंट में उसमें जो चेंजिंग आती है वो क्वालिटेटिव या करेक्टर के लिहाज से होती है rather देन क्वांटिटेटिव डोमेन। ग्रोथ में इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। Development in its quantitative aspects is termed as growth, and as compared to development, it is a comprehensive and wider term and refer to overall changes in the individual। Growth does not continue throughout life, it stops when maturity has been attained।
जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू नहीं रहती, वो आपको आ रहा था बचपन से, आप जवान हुए, जवान से मेच्योर है, मेच्योर से बराबर, ये एक ग्रोथ का आपको साइज पता चल रहा होता है। और जो डेवलपमेंट है इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड रेफर टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ एंड इज प्रोग्रेसिव। जैसे आप एक बच्चा पैदाइश से लेकर मरते दम तक सीखता है, वो जैसे जैसे इल्म हासिल करता जाता है उसका शऊर, उसका एक्सपीरियंस और उसका नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होते ही चला जाता है। फर्दर ग्रोथ इन्वॉल्व्स बॉडी, बॉडी चेंजिंग, जो भी आपकी बॉडी में चेंजिंग आती हैं वो सारी किससे रिलेट करती है, ग्रोथ से रिलेट करती है। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टेंडिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। जो आपके डिसीजंस, आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ रिएक्शंस, बिहेवियर, एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट आता है, वो डेवलपमेंट होती है। द चेंजेस प्रोड्यूस by growth are the subject of measurement, they may be quantified। जो आपके सब्जेक्ट ऑफ मेयरमेंट है वो क्वांटिफाई है कि कितनी फुट हाइट निकली है, कितना वेट है, कितनी लेंथ है, वो मेयरेबल है। डेवलपमेंट अप्लाइज इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हैंस ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफिकल्ट टू बी मेयर डायरेक्टली। कि वो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की अच्छी क्वालिटी है, वो कितना अच्छा है, आप उसे ये नहीं कह सकते हो 10 किलो अच्छा है, 20 किलो अच्छा है, 50 किलो अच्छा है। तो आप वैसे कह सकते हैं यार वो बहुत अच्छा है। तो उसकी निस्बत अगर आप कह सकते हैं यार उसका वेट जो है 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, उसकी हाइट 5 फीट है या 5'6" है, 5'11" है, 6 फीट है, इस तरह से। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसलिए उसको वो मेयरेबल है। डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू उसको मेयर करना डिफिकल्ट है। Growth is cellular. It takes place due to the multiplication of cells। क्योंकि ये सेलुलर से आपकी बॉडी के जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो आपको जो ग्रोथ है वो वाजे नजर आती है। डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स विच ग्रोथ एंड डेफिसिएंशियंस हैव प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या आता है, डेवलपमेंट जब होती है आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, अच्छे तरीके से फंक्शनलाइज करते हो, तो वो उसका पार्ट बन जाती हैं। आगे ग्रोथ में और में नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या आता है, आप उस डेवलपमेंट का कोई लिंक नहीं होता। अगर कोई बंदे की साइज बड़ा हो गया या उसका लेंथ बढ़ गया, वेट बढ़ गया या उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसकी डेवलपमेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। डेवलपमेंट इज आल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही और पर आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, आपके शऊर, आपकी क्वालिटी, आपका बिहेवियर, आपका फंक्शंस इंप्रूव करने से। उम्मीद है आपको यहाँ तक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट।